विष्णु पुराण की कथा आप श्रवण करेंगे तो उसमें वर्णन किया था कि घर में जो दिया होता है वो दीपक भी कोई साधारण नहीं होता, उस दीपक की भी महत्वता है, उस दीपक का भी वर्णन है महाराज। और कई तरह के दीपक होते हैं, दीपक का भी विधान वर्णन किया गया, उस दिए का भी वर्णन किया गया। यहां तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा है, महाराज तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, उस दिए की बत्ती को नीचे डाल दीजिए और उस दिए को पानी की बाल्टी में धो दीजिए। कौन सी बाल्टी में? जिस बाल्टी के पानी से आप बच्चे को स्नान करा सको महाराज। केवल भगवान पर से ले जाकर, पास में से ले जाकर उस बाल्टी में थोड़ी देर डाल दो और उस बाल्टी के पानी से उस बच्चे को स्नान करा दीजिए। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा, बच्चे का बुखार पूरा उतर जाएगा। इतना विधान है दीप का। दिया कोई साधारण नहीं होता, दीप कोई साधारण नहीं होता। पशुपति व्रत शिव महापुराण में हम बताते हैं, कई बार आपको वर्णन किया कि पशुपति व्रत जब करो तो 6 दिए मंदिर में लेकर जाओ शंकर जी के, 5 दिए शंकर जी के सामने लगाओ, 1 दिया घर पर आओ तो घर के राइट भाग में जब प्रवेश करो तो सीधे हिस्से में घर के दरवाजे पर लगाओ, तब अंदर प्रवेश करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दीप का महत्व होता है। दिए भी अलग अलग होते हैं। पहला दिया होता है पणती दिया, पहला होता है पणती दिया। ये पणती दिया मट्टी का दीप, जिस दीप के अग्रभाग को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है, उसको पणती दिया कहते हैं। ये पणती दिया जब भी भगवान के सामने लगाया जाता है तो इस दिए को सम्मुख में जब रखा जाता है तो दिए का जो लौकी मुख होता है वो अपनी ओर होना चाहिए महाराज। पणती दिए की जो लो है, बाती है, उसका मुख अपनी ओर होना चाहिए। विष्णु पुराण कहती है अगर इस दिए की बाती भगवान की ओर रहती है तो हमें तपन की अनुभूति होती है, पर इस दिए की बाती जब हमारी ओर होती है तो हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो वो कट जाती है। पणती विष्णु पुराण में दूसरा दीप कहा गया है निरांजन दीप। विष्णु पुराण में दूसरे दीप का वर्णन निरंजन। जिस निरंजन दीप में महाराज आपने देखा होगा डमरू जैसी आकृति होती है, निरंजन। इस निरंजन दीप में डमरू की आकृति होती है, रखने का भाग और ऊपर का भाग इस तरह से, और ऊपर उसमें दिए लगाए के लिए बाती का स्थान रहता है। किसी किसी में 5 कंगूरे होते हैं, किसी किसी में 6 कंगूरे होते हैं। इसको निरंजन दीप कहते हैं महाराज। विष्णु पुराण के 5वें अंश में लिखा गया निरंजन दीप भगवान के सम्मुख में राइट भाग में लगाया जाता है। भगवान का जो स्थान होता है, भगवान का जो मंदिर होता है, तो भगवान का राइट आपका होगा लेफ्ट, क्योंकि आप भगवान के सामने बैठोगे तो भगवान का राइट आपका लेफ्ट। तो आप जब लगाएंगे तो आप लेफ्ट में लगाएंगे, आपका लेफ्ट होगा और भगवान का वो भाग राइट कहलाएगा। तो भगवान के सीधे हाथ की ओर लगता है माना निरंजन। निरंजन दीप कभी भी तेल का नहीं लगता माना। निरंजन दीप कभी भी तेल का नहीं लगेगा। हाँ, यह हो सकता है कि बटी निरंजन जो दीप होता है उसमें तेल डाल सकते हैं। बटी निरंजन दीप जो होता है उसमें कंगूरे नहीं होते। बटी निरंजन दीप केवल गोल होगा, ऊपर से डमरू जैसी आकृति होगी, डमरू जैसा होता है, ऊपर से उसमें कहीं कंगूरे नहीं होते महाराज। अगर आप चैनल पे देख रहे होंगे तो बटी निरंजन दीप का भी वर्णन आपको दिखाया जा रहा होगा। बटी निरंजन जो दीप होता है वो केवल डमरू की आकृति में होता है, उसमें कोई कंगूरे नहीं होते। पर निरंजन जो दीप होता है उसमें कंगूरे होते हैं। तो जो निरंजन दीप होता है उसमें कभी तेल नहीं डाला जाता। निरंजन दीप को हमेशा घृत से ही लगाया जाता है। पर बटी निरंजन जो दीप होता है उसमें आप तेल डाल सकते हैं। बटी निरंजन दीप जो लगाएंगे वो तेल का लगा सकते हैं, पर निरंजन में कभी तेल नहीं डाला जाता। क्यों नहीं डालते? विष्णु पुराण कहती है निरंजन दीप के अंदर अगर तेल की बाती लगाया जाता है तो 1 रुपया कमाते हैं, 1.25 रुपये खर्च होगा। घर में 10 लोग भी कमा कर लाएंगे तो पैसा नहीं दिखेगा, घर में रुपया टिकता नहीं है।
अर्थात निरंजन दीप में आप तेल की बाती लगा रहे हो, ये सिद्ध हो चुका है। 1 रुपए कमाओ, 1.25 रुपए खर्च होता हो, पैसा हाथ में नहीं दिखता हो, तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। से दीप महत्वता, घर में 2 दिए हमेशा रखना चाहिए, घी का दिया हो चाहे तेल का दिया। ज्यादा से ज्यादा दियों को बदलना नहीं चाहिए। जैसे मालूम पड़े आज ये वाला दिया लगा दिया, फिर 15 दिन चला उसको फेंक दिया, दूसरा दिया लगा दिया। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण कहती है, जिसके घर में दिया एक लेता है और वही दिए में निरंतर बत्ती लगती रहती है, तो उसके घर में संपदा की वृद्धि होती रहती है। दिया ज्यादा नहीं लगता, संपदा का। बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन किसी ब्राह्मण को यदि या ब्राह्मण के बालक को खीर का भोजन करा दिया जाए, और यदि ये भी नहीं करा सकते तो सोमवार शाम के समय अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर आए, 5 सोमवार लगाकर आइए, अपने आप लक्ष्मी में बरकत बनना चालू हो जाती है, संपदा बनना चालू हो जाती है। क्यों? रुद्राक्ष का वृक्ष भगवान शंकर के नयन अश्रु से बना है, और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से। इसलिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम को दिया लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। व्यापार नहीं चलता तो लक्ष्मी आती है, कहीं पैसा डूब गया तो लक्ष्मी प्राप्त होती है। हजारों लाखों गुना पुण्य बेलपत्री के पेड़ के नीचे की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। हजारों लाखों गुना पुण्य। शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा, पद्म पुराण की कथा कहती है कि किसी वृक्ष के नीचे, जिन वृक्षों का गुणगान हमारे शास्त्र करते हैं, जिन वृक्षों का गुणगान हमारी पुराणे करती हैं, उन वृक्ष के नीचे अगर एक मंत्र का मनका भी फेरा जाए तो उसका पुण्य हजारों गुना प्राप्त हो जाता है। आप रूप प्राप्त होता है अपने आप जिस पुण्य को करना चाह रहे। मेरा बहुत निवेदन है महाराज, बहुत प्रयास करा करो, प्रयास करना। अगर हाथ के मनके की माला भी नहीं हो और किसी पीपल के पेड़ के नीचे 15 मिनट बैठने का मौका मिल गया, आंवले के वृक्ष के नीचे 5 मिनट बैठने का मौका मिल गया, किसी आंवले के वृक्ष के नीचे 5 मिनट बैठे हो, ओम नमो नारायण का मंत्र का स्मरण कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लो, बस उसका फल 4 गुना हजारों गुना प्राप्त हो जाता है। शमी के पेड़ के नीचे बैठे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, 4 गुना फल मिलेगा, 1000 गुना फल। बेलपत्री के पेड़ के नीचे गए हो, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करिए, फल मिलेगा। उस फल को हमें पाना है। कई लोग कहते हैं महाराज हम पूजन बहुत करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम अर्चना करते हैं, हम व्रत रखते हैं, हम उपासना करते हैं, हम दान करते हैं, हम पुण्य करते हैं, हम सत्कर्म करते हैं, उसके बाद भी दुख क्यों है? हम पूजन तो कर रहे हैं। आपके पेट में दर्द हुआ, मान लो आपके सिर में दर्द हुआ, अब सिर में दर्द हुआ तो आपने गोली तो खाई, एनासिन भी खाई, क्रोसिन भी खाई, डिस्प्रिन भी खाई, कॉम्बिफ्लेम भी खाई, ना जाने कहां की गोलियां खा गए, सिर में दर्द था और 4-5 तरह की गोली खा गए। तुमने जब तो गोली खा ली और गोली खाने के बाद तुम्हें थोड़ा सा असर भी हो गया, पर इतनी गोलियां जो खाई है तो बाद में रिएक्शन तो करेगी, कुछ तकलीफ तो देगी, कुछ गर्मी तो करेगी, बीपी शुगर ऊंचा नीचा कर सकती है, आपने पाई। उसी तरह मंत्र, माला, पाठ, जप, अनुष्ठान फल कब देते हैं और फल कब नहीं देते, ये शिव महापुराण की उमा संहिता कह रही है। शिव महापुराण का उमा खंड, पार्वती खंड को अच्छे से पढ़िए तो उसमें बताया है, उसमें वर्णन किया है। हम पाठ करने बैठे, इतनी बड़ी पोथी लेके लोग बैठ जाते हैं, पहले राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लिए, फिर ये पढ़ लिए, गीता जी का अध्याय पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, तांडव, ये मंत्र जप लो, वो मंत्र जप लो, फिर कोई महाराज बता गया, वो मंत्र जप लो, फिर कोई महाराज बता गया, वो मंत्र जप लो, ये वाला देवता ला के अलमारी में रख लो। इतनी बड़ी पूजन की अलमारी, बस इतनी बड़ी, ज्यादा से ज्यादा होगी तो इतना बड़ा पूजन का घर, कमरा, उसमें इतना सारा देवता। रामेश्वर गई तो उनको ले आई, जगन्नाथ जी गई तो उनको ले आई, द्वारका गई तो उनको ले आई, वृंदावन गई तो उनको ले आई, महाकालेश्वर गई तो उनको ले आई, सारा देवी देवता वहीं बैठा, पितृदेव, ये देव, कुल देवी, शंख देव, घंटी देव, दिया देव, सब उसी में, गणेश जी, शंकर जी, हनुमान जी, राम जी, सब भरा बड़ा। बहुत ध्यान देना साहब, इस कथा को आपके ऊपर लेकर समझाया जा रहा है, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप जो मंत्र जप रहे हो, आप जो माला जप रहे हो, आप जो साधना कर रहे हो, आप जो पाठ कर रहे हो, वो आप पर असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आपको समझना है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो तो पहले हनुमान चालीसा पढ़ो, फिर राम रक्षा स्तोत्र करो।